ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 23 अक्टूबर 1975 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। विश्व की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले, मायावी सृष्टि का महाविनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले रचयिता शिव बाबा नवनिर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए बोले। आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं। किस किस आत्मा में कौन कौन सी तकदीर की लकीरें दिखाई देती हैं और कौन सी अब स्पष्ट होने वाली है। हर एक के तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही है। तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट की 4 रेखाएं दिखाई देती हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों की चारों ही रेखाएं स्पष्ट हैं, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची लकीर, ऊंची तकदीर बनाई है। इस प्रमाण पास विद ऑनर्स और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिन्हों की चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट हैं। पास विद ऑनर्स की तकदीर की लकीरें चारों ही ओर एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो है अष्टरत्न। दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीजन वाले 100 रत्न, जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती हैं लेकिन समान स्पष्ट रूप नहीं है। कोई ज्यादा तेज है, कोई कुछ कम। सेकेंड डिवीजन 16,000। उन 16,000 में से पहले 2-3 हजार की रेखाओं में 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट 50% मार्क्स में पास हैं और एक सब्जेक्ट्स में 25% में पास हैं, अर्थात न के बराबर हैं। ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी। आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री देख रहे थे। जन्म पत्री देखते वर्तमान समय मेजोरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा। वह क्या? विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी। वह आधार क्या? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं। वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है। इस आधार पर आधार मूर्त को खड़े हुए देखा। ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के आधार मूर्त कौन? प्रकृति का परिवर्तन करने वाले कौन? प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं अथवा पुरुषोत्तम के आर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर, सर्व आधार मूर्तों के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। आर्डर देने वाला कौन? अधिकारी कौन? प्रकृति या पुरुषोत्तम? आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे? तो क्या देखा? इंतजाम करने वाले इंतजार में है। इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट अर्थात चौकन्ने हैं। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई और रहम भी आया। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे
आधे कल्प के सोने के संस्कारवश होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आते हैं, फिर इंतजाम करने के जोश में आ जाते हैं, और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरी प्रकार के बच्चे काफी आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देख क्या हंसी नहीं आएगी? तीसरा नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते, इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। 2 मास हैं या 4 मास हैं, यह समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा और कब होगा, इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को आर्डर देने के अधिकारी बनो। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा। शायद हो 2-4 मास में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। संगम युग 40 वर्ष का है अथवा 50 वर्ष का है। इसी प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के व स्वयं के स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप का रायल संशय है। जब तक यह संशय है तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। गायन ही है, निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजयी आत्मा को संशय के रायल रूप का संकल्प हो नहीं सकता। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे। जैसे कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है तो दिन रात इंतजाम में लग जाते हैं, न कि इंतजार करते रहते हैं कि जब टाइम होगा तब स्टेज सजाएंगे व साधनों को अपनाएंगे। समय के पहले इंतजाम किया जाता है। तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है। सर्व आत्माओं को अपने अपने अनुसार सतो प्रधान बनाने का व बाप का परिचय देने का विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। इसके लिए पहले से ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतजाम करना है, या उस समय करोगे। जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना व संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे अंतिम समय पर स्वयं के संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकेंगे, अर्थात बाप को प्रसिद्ध व प्रख्यात कैसे कर सकेंगे। तो स्टेज को पहले से तैयार करेंगे अथवा उस समय करेंगे। इसलिए इंतजार को छोड़ इंतजाम में लग जाओ। यह संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है, इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो। अधिकारी बनो, प्रकृति को आर्डर करने के समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ कामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होंगी, तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। अभी हलचल में हो, एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। अंगत समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना, तो संगठित रूप से ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी दो, तो यह कलयुगी पर्वत
परिवर्तन करके गोल्डन वर्ड अर्थात स्वर्णिम संसार को ला सके। समझा क्या इंतजाम करना है? अच्छा, अंत में बाप दादा ने एक संकल्प में अंगत समान अचल रहने वाले कि यह सब हुआ ही पड़ा है, ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी ऐसे अधिकारी बच्चों को याद प्यार दिया और नमस्ते की। अच्छा, ओम शांति।